हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज का विज्ञापन आया हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद से। जो विज्ञापन आया था वो 22/8/2025 को आया था, जिसमें टोटल 7 स्वामी आत्मानंद में वैकेंसी निकाली गई है। जिसके विद्यालय की जो लोकेशन है वो है गरियाबंद, छूरा, मैनपुर, देवभोग, राजेम, गुरगुंडा और झकरापारा। जिसका डेट है 22/8/2025 से 5/9/2025 रात्रि 12 बजे तक। आपको गूगल लिंक फिल करना है। आपको कोई स्पीड पोस्ट कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने पोस्ट के हिसाब से गूगल लिंक फॉर्म भरना है। आइए देखते हैं कौन से विद्यालय में किन किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये जो लिंक है आपको ये गरियाबंद.gov.in पे मिल जाएगा। पहला विद्यालय है गरियाबंद से स्वामी आत्मानंद, जिसमें व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का एक पद है, व्याख्याता गणित का एक पद, व्यायाम शिक्षक का एक पद, कंप्यूटर शिक्षक का एक पद, सहायक शिक्षक का एक पद और ग्रंथपाल का एक पद। यहाँ टोटल 6 पद निकाली गई हैं और सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा विद्यालय है छूरा से, जिसमें टोटल 8 पद निकाले गए हैं। पहला है व्याख्याता गणित, शिक्षक गणित, शिक्षक संस्कृत, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 3 के लिए। सारे पोस्ट अंग्रेजी में है। शिक्षक संस्कृत के लिए कोई भी माध्यम नहीं बताया गया है और सहायक ग्रेड 3 के लिए कोई भी माध्यम नहीं बताया, मतलब यहाँ दोनों एलिजिबल होंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 2 पद है और सैलरी इस अनुसार आपको दी जाएगी। सैलरी सब में सेम ही है, जैसे पहले व्याख्याता के लिए 38,100, शिक्षक के लिए 35,400 और सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 वैसे दिया जाएगा। तीसरा स्वामी आत्मानंद है मैनपुर से, जिसमें टोटल 5 पद निकाले गए हैं। जिसमें पहला पद है व्याख्याता गणित, दूसरा व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता वाणिज्य और व्याख्याता विज्ञान। यहाँ सारे पद व्याख्याता है। सैलरी आपको 38,100 रुपये दिया जाएगा। चौथा स्वामी आत्मानंद है देवभोग से, जिसमें टोटल 9 पद निकाले गए हैं। जिसमें पहला पद है व्याख्याता संस्कृत, जिसके लिए कोई भी माध्यम नहीं डिसाइडेड है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों एलिजिबल होंगे। व्याख्याता गणित है दूसरा, तीसरा है व्याख्याता भौतिकी, चौथा है व्याख्याता वाणिज्य, जिसके लिए 2 पद निकाले गए हैं। फिर है सहायक शिक्षक वाणिज्य, जिसके लिए भी 2 पद निकाले गए हैं। फिर है प्रयोगशाला सहायक, फिर लास्ट है ग्रंथपाल। टोटल 9 पोस्ट है और इस आधार पे आपको सैलरी दी जाएगी। पांचवा स्वामी आत्मानंद है राजिम से, जिसमें टोटल 4 पद निकाले गए हैं। जिसमें पहला पद है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, दूसरा है शिक्षक गणित, तीसरा है शिक्षक विज्ञान और चौथा है सहायक शिक्षक विज्ञान। सैलरी आपको इस अनुसार दिया जाएगा। छठवां स्वामी आत्मानंद है गुरगुंडा से, जिसमें टोटल 15 पोस्ट निकाले गए हैं। पहला पोस्ट है व्याख्याता गणित, पहला पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी, दूसरा है व्याख्याता गणित, तीसरा है व्याख्याता भौतिकी, चौथा है व्याख्याता रसायन, पांचवा है व्याख्याता वाणिज्य, छठवा है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, सातवां शिक्षक गणित, आठवां शिक्षक विज्ञान, नौवां है शिक्षक सामाजिक विज्ञान, सभी के लिए एक एक पद है। 10वां है शिक्षक अंग्रेजी, 11वां है व्यायाम शिक्षक, 12वां में सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 2 पद निकाले गए हैं और सहायक शिक्षक कला के लिए भी 2 पद निकाले गए हैं। सैलरी आपको इस अनुसार दिया जाएगा और यहाँ पे ये है सैलरी पैटर्न। और आखिरी स्वामी आत्मानंद है झकरापारा से, जिसमें टोटल 17 पोस्ट निकाले गए हैं। इस स्वामी आत्मानंद में सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाले गए हैं। जिसमें पहला पद है व्याख्याता गणित का, फिर है व्याख्याता जीव विज्ञान, तीसरा है व्याख्याता भौतिकी, फिर व्याख्याता रसायन, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान। 6 पोस्ट व्याख्याता के लिए है। सैलरी आपको 38,100। फिर है शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, व्यायाम शिक्षक, इनके लिए आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये। 12वां है सहायक शिक्षक विज्ञान, फिर सहायक शिक्षक कला और लास्ट है ग्रंथपाल। आपको सैलरी मिलेगी 25,300 रुपये। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है एजुकेशन के लिए कि व्याख्याता का क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा। व्याख्याता के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीजी होने चाहिए और उनके पास बीएड होना चाहिए। शिक्षक के लिए ये बेसिक सा सब्जेक्ट अनुसार क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ मतलब किसी भी सब्जेक्ट में वो स्नातक हो सकते हैं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट या सीजीटेट दोनों में से एक क्लियर होना चाहिए।
ध्यान देंगे, शिक्षक के लिए सीजीटेट या सीटेट मांगता है, व्याख्याता के लिए सीजीटेट या सीटेट नहीं मांगता, उसके लिए बस बीएड मांगता है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपके पास 50% से कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीई, बीटेक या फिर बीएससी, बीसीए ऐसा कुछ होना चाहिए, मास्टर डिग्री नहीं मांगी गई है। व्यायाम शिक्षक के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अंग्रेजी में और डीपीएड होना चाहिए। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 50% से क्वालिफाइड होने चाहिए आप सेकेंडरी, और साथ ही साथ डीएलएड होना चाहिए। सहायक शिक्षक कला के लिए भी हायर सेकेंडरी में से आप 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए और सीटेट या सीजीटेट उत्तीर्ण होने चाहिए आप। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके पास जीव विज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट में, और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप इंग्लिश स्कूल से पास होना चाहिए। गणित समूह के साथ उचित माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम हेतु स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपके पास। ग्रंथपाल पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सहायक ग्रेड 3 पद हेतु मान्यता प्राप्त मंडल से उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर का 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। आयु सीमा की बात क्या है, तो इसमें भी आयु सीमा सेम है, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें आयु सीमा मांगी हुई है 1 जनवरी 2025 से आपका न्यूनतम आयु 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। जिनको छूट मिलता है छत्तीसगढ़ शासन के लिए, उनको छूट दिया जाएगा एज वाइज। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, अगर आप बाहर के हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस। इसमें हायर सेकेंडरी के लिए आपका 20%, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन का 30% और स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री या पीजी के लिए आपका 50%, कुल 100% यहाँ से ले जाएंगे। शिक्षक के लिए 20% हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी से 30% और स्नातक मतलब ग्रेजुएशन से 50%। कंप्यूटर शिक्षण के लिए भी हाई स्कूल से 20%, हायर सेकेंडरी से 30% और स्नातक से 50% लिया जाएगा। व्यायाम शिक्षक के लिए 20% हाई स्कूल से, 30% हायर सेकेंडरी और 50% स्नातक से। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 40% हाई स्कूल और 60% हायर सेकेंडरी से। प्रयोगशाला के लिए भी 40% हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से 60%। ग्रंथपाल के लिए भी सेम है, सहायक ग्रेड 3 से 30% आपका हाई स्कूल से, हायर सेकेंडरी से 50 और 20% कौशल परीक्षा से ली जाएगी। बाकी कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी यहाँ कोई कौशल परीक्षा नहीं है, बहुत सारे स्वामी आत्मानंद आजकल कौशल परीक्षा करती हैं कंप्यूटर शिक्षक के लिए, यहाँ पे अभी नहीं डाला हुआ है। आपको जो लिंक से अप्लाई करना है उसके लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए। गूगल क्रोम में का उपयोग करके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं कैसे लिंक भरना है, और आपको विजिट करना है वेबसाइट गरियाबंद.gov.in। सारे के लिए अलग अलग से लिंक दिया हुआ है, व्याख्याता के लिए अलग लिंक है, सहायक व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक और सहायक ग्रेड 3 सबके लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। तो आप जिसमें क्वालिफाइड होते हैं उसी लिंक पर जाके क्लिक करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फॉर्म भर के दिखा दें कैसे फॉर्म भरना है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो आपका गरियाबंद के स्वामी आत्मानंद के वैकेंसी का, जिसकी लास्ट डेट है 5/9/2025। इससे पहले पहले आप अपने फॉर्म भर लें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से जॉब रिलेटेड अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।